अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के टाइम से और मैं बना रही थी शामी कबाब। तो शाम का टाइम हो और शामी कबाब हो, क्या ही जोड़ है इनका, क्या ही कम्बिनेशन है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ तैयार कर चुकी हूँ, यानी हर चीज़ जो मुझे शामी कबाब बनाने के लिए चाहिए थी वो मैंने सब तैयार करके रखी हैं। तो चलें जी, आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें इस शामी कबाब के लिए चाहिए। और यकीन कीजिए, इसी तरीके से अगर आप शामी कबाब बनाएंगे ना तो आपके शामी कबाब भी बहुत लजीज बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया 1 किलो, बोनलेस बोनलेस चिकन लिया है, लेकिन इसमें एक आध हड्डी भी है। तो कोई बात नहीं है जी, हड्डी को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कबाब में, क्योंकि कबाब में हड्डी हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो 3 टेबलस्पून के जितना लिया है मैंने सूखा धनिया, और 1.5 टेबलस्पून मैंने ली है साबुत काली मिर्च, और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा, और उसके बाद नमक और सुरख मिर्च अपने जायके के मुताबिक, और एक टुकड़ा मैंने लिया है दारचीनी का, और 4 मैंने ली हैं बड़ी इलायचियाँ, और 8 लिए हैं मैंने लौंग, और ये एक लंबी होती है मिर्च जिसको कबाब चीनी बोलते हैं, ये ली है मैंने 4 से 5। और उसके बाद सुरख मिर्च ली है मैंने। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और आधा किलो दाल ली थी जिसको मैंने भिगो दिया था पानी में। और उसके बाद जी प्याज लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ में, और अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 2-2 टेबलस्पून, और सब्ज़ मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक काट लें जितनी आपको पसंद है। और साथ ही मैं इसमें सब्ज़ धनिया मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप के जितना, क्योंकि मुझे ये अच्छी खासी क्वांटिटी में कबाब बनाने हैं। तो मैंने मसाले जो है ना वो उसी के मुताबिक रखे हैं। तो आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, अपनी पसंद और अपनी ज़रूरत के मुताबिक मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन भी ऐड कर दिया और दाल भी ऐड कर दी। तो दाल और चिकन का रेशियो मैं इस तरह रखती हूँ कि अगर 1 केजी मेरे पास चिकन है ना तो हाफ़ केजी मैं दाल लेती हूँ। तो इसी तरीके से मुझे कबाब जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बाकी भी स्पाइसेस मैंने इसी के मुताबिक ऐड किए हैं। तो इस तरह से इन सब मसालों को मैं इसी में ऐड कर लूँगी, और सब्ज़ मिर्चें भी मैं साथ में ही डालूँगी, क्योंकि इसको भी हमने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पीस देना है। और सब्ज़ धनिया भी मैं साथ में ऐड करूँगी, क्योंकि मैं बाद में सब्ज़ धनिया ऐड नहीं करती, और ये मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है और मुझे भी नहीं। तो हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से कूट लेंगे, यानी पीस लेंगे। तो यहाँ पर जो मसालों की करनी है ना हमने छुट्टी, यानी जिनका काम सिर्फ इतना है कि उनकी सिर्फ हमें स्मेल चाहिए, तो वो मसाले जो है ना वो मैं इस स्टेनर में डाल रही हूँ। तो इस तरह से इनको बाद में जो चुन चुन के हमने निकालना है ना, तो इनको इसी तरह इस स्टेनर में रख कर, और मैं ऐसे ही ये स्टेनर बाहर निकाल लूँगी। तो बाकी मसाले जिनको मैंने अच्छी तरह से लगाना है ना रगड़ा, तो वो मैं मसाले ऐसे ही ऐड कर दूँगी। तो इसमें जो गोल मिर्च है ना सुर्ख, इसका यकीन करें बहुत ही कबाब में टेस्ट आता है, और काली मिर्च का भी। और ये जो कबाब चीनी है ना इसका भी टेस्ट कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो मैंने कभी शामी कबाब में डिब्बों वाले मसाले ऐड नहीं किए, मैं हमेशा यही वाला मसाला ऐड करती हूँ। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने शामी कबाब में कौन सा मसाला ऐड किया है, तो फिर मैं उन्हें अपने ये सीक्रेट मसाले बताती हूँ कि मैंने ये मसाले इसमें ऐड किए हैं। तो मैं अपनी कोई भी रेसिपी जो है ना वो अपने तक महदूद नहीं रखती। देख लें, मैं आपको भी बता रही हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपने ये ट्राई करनी है या नहीं करनी। तो इसमें मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया, और इसको अच्छी तरह से किया है मिक्स, और उसके बाद बंद कर देंगे, और अच्छी तरह से दाल को गल जाने देंगे, और चिकन को भी अच्छी तरह से गल जाने देंगे। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके कबाब जो है वो सॉफ्ट बने, तो फिर आपको ऐसा करना है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, और दाल को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब थोड़े सख्त सख्त रहें या ड्राई ड्राई रहें, तो फिर आपको दाल को ज़रा खड़ा खड़ा ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक चूल्हे पे तो रख दिए शामी कबाब का मसाला, और दूसरी तरफ मैं सालन बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। और सालन में मैं आज बना रही हूँ आलू गोभी का सालन। तो यहाँ पर जी मेरा मसाला जो है ना, मेरा नहीं सॉरी, कबाब का मसाला तैयार हो गया है। और अब इसमें से हड्डियाँ जो है ना और जो भी मसाले हैं उनकी हम कर देंगे छुट्टी, यानी इनका काम हो गया फ़िनिश, और बहुत अच्छे तरीके से हो गया फ़िनिश। और अब मैं इसको कुंडी में पीसूँगी। तो मैं हमेशा जो है ना वो शामी कबाब का जो मसाला है ना उसको कुंडी में पीसती हूँ, क्योंकि मुझे रेशादार कबाब चाहिए होते हैं और थोड़े सॉफ्ट एंड जूसी, तो वो जो है ना वो इसी में होते हैं। तो इसलिए फिर मैं ज़रा थोड़ा मुश्किल काम करती हूँ, और मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चॉपर इस्तेमाल करें और चॉपर में आप शामी कबाब बना लें। तो बहरहाल मैंने तो इसी तरह बनाए हैं।
और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये मैं रमज़ान के लिए रख रही हूँ ज़्यादा सारे शामी कबाब बनाकर, क्योंकि मेरे पूरे रोज़े जो है ना वो गुजर जाएं। और अफ्तारी में तो शायद हमें शामी कबाब की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, लेकिन सहरी में इनकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिर मैं एक दम में ही ज़रा ज़्यादा सारे शामी कबाब बना लूँगी। तो ये देख लेंगे मैंने कितनी अच्छी तरह से इसको मैश कर दिया है, और अब फिर मैंने इसका जो है ना वो अच्छी तरह से इनकी शेप दे ली है, और मैंने शामी कबाब बना लिए हैं। और अब मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूंगी, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें किसी ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दूंगी। तो इस तरह से ये जो शामी कबाब है ना, ये रोज़े तो मेरे गुजरेंगे ही, लेकिन ईद के भी 1 या 2 दिन मेरे आराम से गुजर जाएंगे। अगर कोई गेस्ट भी आ गए तो इंशाल्लाह ये शामी कबाब जो हैं वो मेरे ईद तक गुजर जाएंगे। क्योंकि अगर हमें सहरी में भी शामी कबाब गर्म करने भी हों तो हम 1 या 2 ही करते हैं, तो ज़्यादा नहीं करते। तो इसलिए मेरे 1.5 महीना तो पक्का है ना ये शामी कबाब दोबारा मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जी मेरे शामी कबाब जो थे वो रात भर के लिए फ्रीज़र में पड़े रहे, और अब ये हो चुके हैं फ्रीज़। और अब मैं इन्हें ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दूँगी दोबारा से। और ये बहुत ही मज़े के कबाब तैयार हुए थे, लेकिन अभी मैंने ये फ्राई नहीं किए, तो फ्राई तो इनको मैं रमज़ान में ही करूँगी। तो बस ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बस शुरू हुआ ही चाहता है। अब सिर्फ 4-5 दिन ही रह गए हैं रमज़ान शुरू होने में। तो उससे पहले जो है वो मैं अपनी तैयारियां जितनी भी रमज़ान की हैं उनको मैं फ़ाइनल टच दे रही हूँ। लेकिन मेरे पास ना तो मेरे फ़ोन में इतनी स्पेस है, और ना ही मेरे फ्रीज़र में इतनी स्पेस है कि मैं चीज़ें जो हैं वो बनाकर फ्रीज़ कर सकूं, और ना ही मेरे फ़ोन में इतनी स्पेस है कि मैं हर रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड कर सकूं। तो इसलिए फिर मैं बस अपनी ज़रूरी तैयारियां ही कर रही हूं। तो रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं साथ साथ ही बनाऊंगी, और साथ साथ ही मैं आपके साथ शेयर भी करती जाऊंगी जो मैं रमज़ान में बनाऊंगी। तो उसके बाद जी यहाँ पर ये सब्ज़ प्याज और सब्ज़ लहसुन है, जो मैंने ग्रीन और वाइट पार्ट जो है वो अलग अलग काट कर रख लिए हैं। तो इनको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि ये जो है ना वो इसी मौसम में हमें मिलने हैं, और उसके बाद फिर मिलने भी नहीं हैं बाकी रमज़ान में। तो इसलिए फिर ये इनको जो है ना वो एडवांस में फ्रीज़ करना ज़रूरी है। तो बाकी मैं किसी वेजी को इतना नहीं करूँगी प्रिज़र्व, और ना ही मैं उन्हें फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास मैंने जैसे कि पहले बताया है फ्रीज़र में स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मैंने स्प्रिंग रोल्स बनाने थे, लेकिन वो भी मेरे पास अभी फ्रीज़र में इतनी स्पेस नहीं है, तो वो इंशाल्लाह मैं रमज़ान में ही बनाऊँगी। तो ताकि तब तक जो मैंने फ्रीज़र में चीज़ें रखी हुई हैं तो उनमें कोई चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आ जाए, और फ्रीज़र में कुछ स्पेस जो है वो बन जाए। तो इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग का करती हूँ इख्तिताम, और आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।